नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमुई से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अर्धनिर्मित 27 पिस्टल बरामद किए गए हैं। 5 कारतूस और लेथ मशीन बरामद हुई है। हथियार बनाने के सामान भी बरामद किए गए। हथियार बनाने के लिए कारीगर बुलाए जाते थे। पश्चिम बंगाल और मुंगेर से ये कारीगर बुलाए जाते थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गढ़ी थाना क्षेत्र में हरखार पंचायत है, उसी के मुखिया रूपोबेल गांव में छापामारी की गई, जिसमें कारीगरों को गन बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और भारी मात्रा में अवैध पिस्टल निर्माण की सामग्री जब्त की गई। और अगली खबर आपको अररिया से बताते हैं, जहां पुलिस ने साइबर ठग के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी आरोपी साइबर ठगी के रुपए को बैंक के एटीएम से अपना हिस्सा 8% निकालकर शेष रुपए साइबर फ्रॉड के दूसरे सदस्यों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते थे। पुलिस ने 2 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर यह कार्रवाई की है। पुलिस ने एक यूपीआई का बंडल, 25 एटीएम, विभिन्न बैंकों के पासबुक, चेकबुक, कैश, एक कार और 3 बाइक भी बरामद की है। पर होटल पे एक होटल है यहाँ पे शालीमार, उस पर रेड किया गया। शालीमार होटल में फिर और भी लड़के की गिरफ्तारी हुई, जिसके पास से एटीएम कार्ड, पासबुक, स्कैनर, यूपीआई का रोल, ये सब बरामद किया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि इनका जो हैंडलर बाहर बैठा हुआ है, तो हैंडलर व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है और हैंडलर इनको पैसा भेजता है वहाँ से विभिन्न अकाउंट से, और वो पैसा को इनका ड्यूटी है कि एटीएम में जाके कैश निकाल के 8% कमीशन पर ये लोग काम करते हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, निलंबित सीईओ प्रिंस राज सेवा से बर्खास्त होंगे। एसवीयू ने की थी प्रिंस राज के ठिकानों पर छापेमारी और छापेमारी में 2 अलग अलग शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिले थे। धर्मेंद्र कुमार और प्रिंस राज के नाम से शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिले थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रिंस राज के नाम से जारी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। राजस्व विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है। प्रिंस राज अब सेवा से बर्खास्त हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रिंस राज नाम वाला सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है। दरअसल सीईओ प्रिंस राज के पास 2 शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिले थे, जिसमें प्रिंस राज वाला जो डॉक्यूमेंट था उसे खारिज कर दिया गया है। प्रिंस राज का नाम वाला सर्टिफिकेट रद्द करने के साथ ही अब उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत अंतर्राज्यीय साइबर ठगों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी देश भर में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, गेमिंग फ्रॉड और एनजीओ के नाम पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की ठगी कर रहे थे। अपराधी फर्जी एनजीओ के जरिए 8 करोड़ 33 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। इनके पास से फर्जी आधार बनाने के उपकरण, बायोमेट्रिक स्कैनर, रेटिना स्कैनर, वेब कैमरा, लैपटॉप, एनरोलमेंट, पावती रसीद और कई बैंकों के कागजात मिले हैं। साइबर अपराधियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 6 डेबिट कार्ड, 2 चेकबुक समेत कई सामान भी मिले हैं। एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है राम प्यारी नंदलाल सेवा संस्थान। इनके नाम पर एक एक्सिस बैंक अकाउंट चलता है, करेंट अकाउंट चलता है। तो इस पे स्टेटमेंट चेक किया गया तो विगत 3-4 दिनों के अंदर इस खाते पे करीब 8 करोड़ 33 लाख रुपया का आदान हुआ और प्रदान हुआ, आया भी और निकाला भी गया, और इनके बीच का कुछ कमीशन इनको दिया गया। अब कमीशन को लेकर इनमें झगड़ा हो रहा था। बाद विभिन्न बैंकों के खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड्स, पैन कार्ड्स मिले। उसके बाद से इनके पहचान पत्र मिले, एनजीओ के बहुत सारे मुहर मिले। बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताते हैं, लूट की कई घटनाओं का खुलासा किया गया है। 6 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। लूटा गया सोना और बाइक भी बरामद हो गया है। 3 महीने में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था। तो बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लूट की कई घटनाओं का खुलासा किया गया है। और छपरा से बड़ी खबर मिल रही है, चाकू मारकर व्यक्ति की हत्या की खबर है। जमीन विवाद में जमकर चाकूबाजी हुई।
एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया है। छपरा के दाऊदपुर के बंगरा में वारदात को अंजाम दिया गया। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला कल रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर दरभंगा के अलीनगर के अंटौर राम जानकी मंदिर में 5100 दीप जलाए गए। कार्यक्रम की सफलता के लिए मंगल कामनाएं की गई। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भूमि पूजन कार्यक्रम को मिथिला के लिए ऐतिहासिक बताया। यहाँ पर राम जानकी मंदिर अंटौर में दीपोत्सव मनाया गया है और लोगों में जो उत्साह है, निश्चित रूप से कल दरभंगा जिला से हजारों की तादाद में लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम होगा वह ऐतिहासिक होगा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला कल रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। जेडीयू सांसद संजय झा ने लोगों से कल पुनौरा धाम आकर ऐतिहासिक पल का गवाह बनने की अपील की। संजय झा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में पुनौरा धाम धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा वैश्विक केंद्र बनेगा। इससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, साथ ही विकास की गति तेज होगी। पूरा बिहार और पूरे देश और दुनिया में सीता के बिना राम पूरा नहीं होता, ऐसी कहावत मिथिला में। और इतना भव्य मंदिर का कार्यारंभ हो रहा है। सीता के प्राकाट्य स्थल पर इतना भव्य कार्यक्रम कल होने वाला है और मैंने कहा कि इस पूरे परिसर का और मंदिर के निर्माण का कल शुभारंभ होगा, जिसमें हम हमारे नेता नीतीश कुमार जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी रहेंगे। आप सबसे आग्रह है कि इस पुनीत कार्य पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल करें। सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज और बगहा के लोगों को कल रेलवे की बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम आएंगे और सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। रेलवे की तरफ से बिहार को मिलने वाली ये 7वीं अमृत भारत ट्रेन है। और इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं। राहुल गांधी के आवास पर इंडियन अलायंस की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। इस मुल्क में तानाशाही चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में यात्रा को लेकर उन्होंने जानकारी दी। कहा, हम और राहुल जी यात्रा की शुरुआत करेंगे और इस बैठक में एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। अब अगला चुनाव तो बिहार में ही होना है और जिस तरीके से देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को इस्तेमाल करके और जिस तरीके से जनता का वोट को चोरी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग को गंभीर बन के चुनाव को फेस करना है। अभी हम लोगों का यात्रा 17 तारीख से यात्रा पूरे बिहार में चलना है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और 1 तारीख को पटना में समापन होना है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में डिनर मीटिंग पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास का परचम लहरा रही है। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ उनके पास कोई विषय नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी ने जो विकास की रूपरेखा खींचा था वो विकास नहीं था, विनाश था। आज बिहार में एनडीए की सरकार है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है
डबल इंजन की सरकार ने विकास की एक परचम लहराया है। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की बेटी पुष्पा कुमारी ने शाहमीर तकिया मध्य विद्यालय में बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण किया है। इस मौके पर स्कूल परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। जितन राम मांझी की बेटी ने स्कूल के बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल, शार्पनर और स्टेशनरी सामान का वितरण किया। वहीं छात्राओं को विशेष रूप से हेल्थ किट बांटे गए। पुष्पा कुमारी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद सामाजिक संदेश देना है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे हैं, काफ़ी एससी समाज के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 285 में 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे अनुसूचित जाति से भी आते हैं और बाकी बच्चे जो हैं काफ़ी शोषित वंचित वर्ग से आते हैं, जिन लोगों के बीच में मैंने कुछ स्टेशनरी का सामान जैसे ड्राइंग, कॉपी, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबड़ इत्यादि का वितरण किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान में शादी के साक्षी बने। खास बात ये रही कि मंगल पांडे ने कन्यादान किया। उनके साथ मंत्री जनक चमार, बीजेपी के विधायक, सिवान के डीएम, एसपी सहित तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिवान में एक साधारण परिवार की बेटी मीरा कुमारी की शादी खास हो गई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीरा कुमारी को अपनी पुत्री मानकर कन्यादान किया। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब कन्यादान की रस्म के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कन्यादान किया है मीरा का अपनी बेटी मानकर। दरअसल आज ये शादी की रस्मों में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे थे, जिन्होंने मीरा का कन्यादान किया है। उनके साथ मंत्री जनक राम भी मौजूद थे और साथ ही साथ सिवान के डीएम और एसपी भी के साथ आला अधिकारियों की मौजूदगी थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद इस रीति रिवाज का हिस्सा बनते हैं। कमजोर व्यक्ति परिवार की बिटिया कन्यादान करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी और मुझे इस बात का खुशी है कि वीरेंद्र राम जी ने अपनी बिटिया मीरा कुमारी का शादी तय किया और उनसे बातचीत उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी कि हाँ मैं उनकी बिटिया का कन्यादान सब परिवार करूँगा।